नमस्कार सभी को। इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी और कठिन शब्दों के अर्थ मिलेंगे। जो भी मेरे इस वीडियो पर नए आए हैं वो बेल का आइकन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा पंचम पाठ 5 जहाँ चाह वहाँ राह। अर्थात अगर हम कोई काम सच्चे मन से ईमानदारी, मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ ठान लें तो कठिन से कठिन काम भी हो जाएंगे और सफलता के रास्ते खुल जाएंगे। आपने ये पंक्तियां तो सुनी होंगी। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। यह पंक्तियां इला सचानी नाम की महिला पे एकदम सटीक बैठती हैं, जिसने अपने दृढ़ संकल्प और मेहनत से अपने सपनों को साकार किया। अभी जो आप सामने में इस वीडियो में सीधे का काम देख रहे हैं, इस तरह का काम जो है सुई धागे से बनाए गए डिजाइन को किसी न किसी कपड़े पर बना हुआ आपने जरूर देखा होगा। इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है। बच्चों, सोच कर देखो, जब हाथ से बनाने में मेहनत लगती होगी तो जिनके हाथ ना हो और वो अपने पैरों से कढ़ाई या कसीदा करे तो उन्हें कितनी मुश्किल होती होगी। लेकिन बच्चों, इला सचानी नाम की एक महिला ने इस मुश्किल काम को अपने पैरों से करके दिखाया, क्योंकि उनके हाथ जन्म से ही नहीं थे। और फिर भी इला सचानी ने अपने सपनों को साकार किया अपने दृढ़ इरादों और हौसलों की बदौलत। उन्होंने यह साबित किया कि अगर इंसान दृढ़ इच्छा शक्ति से काम करे तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं है और वो रास्ते निकाल ही लेता है। तो पहले अब हम इला सचानी के बारे में कुछ जान लेते हैं। इला सचानी का जन्म 1986 में गुजरात के सूरत जिले में हुआ। वह एक किसान की बेटी हैं। उनके हाथ जन्म से ही काम नहीं करते। वह पैरों से ही सारे काम, जैसे बाल बनाना, सब्जी काटना, तरकारी काटना, सब फलों को काटना, सुई धागे से कसीदे बनाना, जितने भी काम होते हैं सारा अपने पैरों से करती हैं। तो चलिए अब पाठ की कहानी जानते हैं। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टांके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपहले बेल बूटों में जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटे को सजाया था इला सचानी ने। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। मलमली का अर्थ होता है मलमल के कपड़ों से बना हुआ। तो मलमल के कपड़ों के किनारों पे जो काम किया गया था वह बेल बूटों का, उस कसीदे के काम से मलमल का जो वो कपड़ा था, धोती, उसके किनारे जो पल्लू पे काम थे वो किया था इला सचानी ने, और वह उससे बादामी रंग खिल उठा था। यानी उसकी सुंदरता धोती की उस काम के कारण बढ़ गई थी। इला की जो हिम्मत है वो अनूठी मिसाल है। यानी उनकी जो बेमिसाल उनका जो संकल्प है वो बेमिसाल है। उसका ये उदाहरण है ये जो कसीदे का काम है वह। यानी इला की जो मेहनत और हौसले हैं उसका यह उदाहरण है कसीदों का काम। 26 साल की इला गुजरात के सूरत जिले में रहती हैं। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। तो 26 साल की जो इला है वो गुजरात के सूरत जिले में रहती हैं और उनका बचपन जो है वो अपने नाना के यहाँ अमरेली जिले के राजकोट गांव में बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टी खेलते, तो कुछ इधर उधर से टूटे घरों के ठीकरे बटोरकर पिट्टू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्चे नीम की निबोड़ी सावन जल्दी अइयो रे। तो जब सांझ का मतलब होता है शाम। जब शाम होती थी तो अपने नाना के यहाँ जब इला रहती थी तो उसके सारे मोहल्ले के बच्चे बाहर में खेलने के लिए आते थे। कुछ मिट्टी पर आड़ी तिरछी लकीरें बनाकर खेलते थे, तो कुछ बच्चे कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, यानी कि कुछ आवाज निकालते थे। कुछ बच्चे गिट्टी खेलते, तो कुछ इधर उधर से टूटे जो घड़ों के टुकड़े थे उसको लाकर एक के ऊपर एक रख के पिट्टू खेलते थे। और जब खेलते खेलते मन भर जाता तो बच्चे
पेड़ की डाली पर झूला डालकर और ऊंचे ऊंचे आवाज में गाते थे, जे कच्चे नीम की निबोड़ी सावन जल्दी आना रे। यहाँ पे पेंगे लेना का अर्थ है हाथों से झूलों को जोर जोर से झुलाना। तो इला गाने में तो उनका साथ देती, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती थी। तो गा तो लेती थी गाना, लेकिन पेंगे नहीं ले पाती, क्योंकि पेंगे लेने के लिए यानी जोर से झूलों को झुलाने के लिए हाथों की जरूरत पड़ती है। इला के तो हाथ काम नहीं करते थे। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते थे कि इला किसी न किसी तरह तो उसके साथ खेले। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती, साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ ना देने की ठान ली हो। इला ने अपने हाथों के इस जिद को एक चुनौती माना। तो जो भाग दौड़ का खेल होता था थोड़ा बहुत तो इला खेल लेती थी, लेकिन जिसमें धप्पा का अर्थ होता है एक खेल में जिसमें हाथों से छूते हैं, तो हाथ ना हो पाने के कारण इला वह धप्पा नहीं दे पाती थी। तो मन उसका निराश हो जाता था कि उसका हाथ जैसे कि कितना भी कोशिश करती हाथ नहीं उसके उठते थे, जैसे कि हाथों ने ठान लिया हो कि मुझे यह काम नहीं करना है। और उसने अपने इस कमी को एक चुनौती के रूप में मान लिया, यानी संकल्प मान लिया कि हाथ मेरे काम नहीं करते हैं, फिर भी मुझे अपने काम करने हैं। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। तो इला ने जो सब काम हम लोग हाथों से करते हैं उसने सारे काम पैरों से करना शुरू कर दिया, जैसे दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, सब्जी काटना। तरकारी का अर्थ होता है सब्जी और तख्ती का अर्थ होता है स्लेट पर लिखना। और उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया, यानी प्रवेश ले लिया। दाखिला मिलने से भी उसे परेशानी हुई, कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। सुरक्षा की चिंता इसलिए थी कि उसके हाथ नहीं थे इसलिए, और उसके काम की गति को लेकर, यानी कि हाथ ना होने के कारण वो पैर से काम करती थी, तो कभी कभी किसी काम में उसे देर हो जाती थी करने में। किसी काम को वो इतनी फुर्ती से कर देती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में थोड़ी सी परेशानी तो आती ही थी, क्योंकि जो पैर से करती थी तो उसमें तो थोड़ा समय लगता ही। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वालों में से नहीं थी। घुटने टेकने का मतलब होता है हार मानना। तो वह जो है कठिनाइयों में यानी परेशानियों में हार मानने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई की। वह 10वीं की कक्षा जो परीक्षा होता है कक्षा, वो पास नहीं कर पाई। इला को यह मालूम नहीं था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा होता। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। तो इला जो है उसने 10वीं तक की ही पढ़ाई की और 10वीं कक्षा में वो पास नहीं हो पाई, क्योंकि उसे देर हो जाती थी पाँव से लिखने में, और उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि अगर उसके हाथ काम नहीं करते हैं तो उसे लिखने के लिए अलग से समय मिल सकता है, ज़्यादा समय मिल सकता है, या उसके बदले में कोई लिख सकता था। उसकी माँ और दादी कसीदाकारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकड़ते हुए देखती। ना जाने कब उसे कसीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैरों के अंगूठे का सहारा लिया। दोनों अंगूठे के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिराना कोई आसान काम नहीं था, पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। तो उसकी जो माँ थी और दादी कसीदाकारी का काम करती थी, तो वो बड़े गौर से देखती थी उन्हें कि सुई में कैसे रेशम के धागे पिरोकर और तरह तरह के वे डिजाइन बूटियां उभारती रहती थी। और उसने ठान लिया कि उसे भी यह कसीदाकारी सीखना है और उसका काम करना है। तो उसने अपने पैर से यह काम शुरू किया। दोनों अंगूठों के बीच में सुई को पकड़कर, यानी पाँव के अंगूठों के बीच में सुई को पकड़कर और रेशम को डालना उस सुई में आसान नहीं था, बहुत मुश्किल लग रहा था। लेकिन अगर उसने अपनी हिम्मत से, दृढ़ संकल्प से वो ठान लिया तो उसके लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं था। और
उसके इस विश्वास ने जो प्रकृति का नियम था, यानी कि प्रकृति ने, कुदरत ने उसके साथ जो खेल किया था, उससे हाथ नहीं थे, इसके खेल को भी वह उसने झुठला दिया। 15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी कसीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। काठियावाड़ी एक कढ़ाई कसीदाकारी का नाम है। 15-16 साल की होते होते इले काठियावाड़ी कसीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाँके कौन से लगें, यह सब वह समझ गई थी। जब 15-16 साल की हो गई तो वह एकदम माहिर हो चुकी थी बनाने में काठियावाड़ी कसीदाकारी। और किस कपड़े पर किस तरह के नमूने, किस रंग के नमूने बनाए जाएं जो वह कपड़ा बहुत ही सुंदर लगेगा, आकर्षक लगेगा, यह सब उसे पूरा ज्ञान हो चुका था। एकदम वो समझ जाती थी। एक समय ऐसा भी आया जब उसके काढ़े हुए कपड़े परिधानों की प्रदर्शनी लगी। तो एक समय ऐसा आया तो उसके द्वारा जो बनाए गए कसीदे के काम किए गए कपड़े थे, उसकी प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ लखनऊ और बंगाल की भी झलक मिल रही थी। तो इसमें काठियावाड़ के काम तो थे ही, उसमें लखनऊ और बंगाल का भी जो काम है वो भी मिला हुआ था। इला ने काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ कई टाँकों का भी इस्तेमाल किया था, यानी बहुत सारे कई टाँकों को मिलाकर उसमें काम किया था। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उबारा था, और उसकी जो डंडी थे पत्तियों के, उसको कांथा एक कसीदाकारी का नाम है, उससे उभारा था। पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था, और जो पशु पक्षियों का जो आकार होता है उसको ज्यामितीय आकार दिया था और जंजीर से उठा के रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। तो जो पुराने समय से चली आ रही थी वो डिजाइन, उसमें उसने नयापन, नवीनता का मतलब होता है नयापन, उसने जो नयापन डाला था वो सभी को बहुत पसंद आया। इला के पांव अब रुकते नहीं हैं, आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास ले वह सुनहरी रुपहली बूटियां उकेरते थकती नहीं है। अब इला का उत्साह बहुत ज्यादा ही बढ़ गया था। उनके पांव अब न थकते हैं न रुकते हैं। उसकी आंखों में चमक थी और होठों पर मुस्कान, एक अनूठा विश्वास यानी भरोसा अपने ऊपर लिए हुए वह सुनहरी रुपली जो बूटियां हैं उनको उकेरते नहीं थकती थीं, लगातार वो बनाने में लगी रहती थी। तो इस कहानी से हमने सीखा कि जीवन में हमें हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि अपने दृढ़ संकल्प से अपने रास्तों को बनाना चाहिए, और जिससे कि हमें सफलता मिलेगी। अब आते हैं पाठ में दिए गए कठिन शब्द और उनके अर्थ की ओर। मलमली, मलमली के कपड़ों से यानी मलमल के कपड़ों से बना टाँका, हाथ की सिलाई। पल्लू, साड़ी का आखिरी किनारा। अनूठी मिसाल यानी बेमिसाल उदाहरण। सांझ, शाम। पेंगे लेना, झूले को जोर से लगाकर चलाना या झुलाना। धप्पा, एक खेल के दौरान हाथों से छूना। चुनौती यानी संकल्प। तरकारी, सब्जी। तख्ती यानी स्लेट। दाखिला यानी प्रवेश। दंग यानी हैरान। घुटने टेकना, हार मान लेना। कसीदाकारी, हाथ से की जाने वाली कढ़ाई। धैर्य यानी संयम। कुदरत, प्रकृति। काठियावाड़ी, एक तरह की कसीदाकारी। माहिर, निपुण। नवीनता, नयापन। अनूठा यानी बेमिसाल। तो आज के लिए बस इतना ही।